क्लास 12th वेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेकिन जब भी एग्जाम में आता है बच्चों को परेशान जरूर करता है। स्टूडेंट काफी सिंपल सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है और ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा सा भी सीबीएसई को क्वेश्चन पेपर को हार्ड करना हुआ तो वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देगा। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ अल्फा 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड बीटा इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस माइनस 4k, ये दोनों वेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर है, वेक्टर है। देन एक्सप्रेस देन एक्सप्रेस देन एक्सप्रेस बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा। देखो बच्चों, यहां पर हमको साफ साफ बता दिया गया कि जो बीटा 1 है वो अल्फा के पैरेलल है। तो बीटा 1 कौन है भाई? बीटा 1 कौन है? तो बीटा 1 जनरली हमारा क्या होगा, लैम्डा इंटू अल्फा होगा। यस और नो? पैरेलल वेक्टर के बीच का यही तो कनेक्शन है, यही तो रिश्ता है दोनों के बीच में। ठीक है, जब दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो वो कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। ठीक है, तो दोनों वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ बीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बीटा 1 हो जाएगा हमारे पास लैम्डा, अब कौन है भाई अल्फा, 3i प्लस 4j प्लस 5k। सो बीटा वन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा आई प्लस 4 लैम्डा जे प्लस 5 लैम्डा के। क्लियर? ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, बीटा 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा केस क्या है कि जो बीटा है ना, बीटा वेक्टर, ये जो है ना बीटा 1 और बीटा 2 के सम के इक्वल है। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पर क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बीटा इज व्हाट, बीटा इज 2i प्लस j माइनस 4k इज इक्वल टू बीटा 1 यानी कि 3 लैम्डा आई प्लस 4 लैम्डा जे प्लस 5 लैम्डा के, ये हो गया। इसके बाद बीटा 2, ठीक है, वेक्टर बीटा 2। क्लियर? ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो बीटा 2 की वैल्यू क्या होने जा रही है, बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा पार्ट से सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस दिस, 2i माइनस 3 लैम्डा आई। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। प्लस j माइनस जे कैप माइनस 4 लैम्डा जे कैप। क्लियर? इसके बाद माइनस 4k माइनस 5 लैम्डा के। ठीक है, अच्छा याद रखना, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सो बीटा वेक्टर 2 इज इक्वल टू, या बीटा 2 वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 लैम्डा आई, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 लैम्डा जे माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा के। तो हमारे पास बीटा 2 वेक्टर आ गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात उसने ये कही थी कि बीटा 2 जो है ना वो अल्फा के साथ परपेंडिकुलर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बीटा 2 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा अल्फा के साथ वो 0 हो जाएगा, है ना। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्जैक्टली 0 होगा। ठीक है, तो बीटा 2 को हम क्या करते हैं, अच्छा एक और बात सुनो, कैसे हम क्या करते हैं, इनके जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट और जो अल्फा के स्केलर कंपोनेंट हैं उन्हीं का प्रोडक्ट कराते हैं। भाई देखो, अगर तुम इस पार्ट का इस पार्ट से मल्टीप्लाई कराओगे तो आई आई तो हो जाएगा 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और आई का किसी और से कराओगे तो 0, ये तो सबको पता है। तो हम क्या कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 लैम्डा से प्लस प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 लैम्डा से और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा से कराते हैं और 0 मिल जाएगा हमको, तुरंत 0 मिलेगा, एग्जैक्टली 0 ही होगा। ये हो जाएगा 6 माइनस 9 लैम्डा, ये हो जाएगा 4 माइनस 16 लैम्डा,
ये हो जाएगा 5 4 जा, ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 25 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर? ये सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये 6, ये 4 10 और ये -20 यानी कि -10 है ना, -10 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 16 25 और ये कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो -50 लैम्डा इज इक्वल टू 10। क्लियर? क्लियर? समझ आ रहा होगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/5। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बच्चों सीधे लैम्डा की वैल्यू पुट करो भाई, कहाँ, β2 में। सो β2 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या था हमारा β2? β2 था भाई ये था हमारे पास, ये था हमारे पास 2 -3 लैम्डा कौन, -1/5 आई, ठीक है, प्लस 1 - 4 लैम्डा कौन, -1/5 जे। इसके बाद ये कौन था भाई, ये था 4 + 5 लैम्डा, लैम्डा कौन -1/5, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0, k ये हो जाएगा k। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ माइनस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। सो यहाँ से हमें β2 वेक्टर मिलने वाला है। ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 13/5 आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा 9/5, ठीक है। अब देखो ये तो है माइनस का, ये 5 4 20 -5 कितना होता है 25 - 15, ठीक है। 20 - 5 कितना होता है 20 - 5 15, ठीक है। तो ये माइनस का 15/5 मतलब 3k। क्लियर? तो हमारे पास आ गया β2 वेक्टर, हमारे पास आ गया β2 वेक्टर। और क्या चाहिए था, β1 वेक्टर चाहिए था ना, β1 वेक्टर। β1 वेक्टर जो होगा, यहाँ लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो भाई, -1/5 3i + 4j + 5k, ये आ गया आपके पास β1। अब क्या करो, बीटा इज इक्वल टू β1 + β2 की वैल्यू रखो और आपको फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। आई होप बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसको एक बार तैयार करके जरूर एग्जाम में जाएं। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।